हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, शिक्षा मित्रों को लेकर की जानकारी निकल के आ रही है। क्या चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए पूरी वीडियो आपको बताते हैं, देखते हैं क्या जानकारी है जो शिक्षा मित्रों को लेकर के निकल के आई है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। प्रिय शिक्षा मित्र साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, कल हमने आपको कुछ बिंदुओं पर आवश्यक जानकारी दी थी जिससे आप भ्रमित न हो और आप तक सही जानकारी पहुंच सके। हम एक प्रयास कर रहे हैं आपको सही जानकारी देने का, ताकि आप किसी भी प्रकार के अपवाद से और किसी भी झूठी खबरों से बचें, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जब से संगठन द्वारा आंदोलन के बाद कमेटी का गठन किया गया है, लगातार कुछ यूट्यूब चैनल और कुछ अखबार आपको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन भ्रमों से बचने के लिए आप उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के ऑथराइज्ड आधिकारिक चैनल को सब्सक्राइब करें और सही जानकारी पाएं। साथियों, आज पुनः कुछ बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में याची बनाने को लेकर शिक्षा मित्र साथियों से इस समय खूब लूट घसोट हो रही है। यह प्रकरण संज्ञान में आया है। साथियों, इस विषय में हम आपसे कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की टीम, किसी भी प्रकार के संघ के आप सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, याची बनाने के नाम पर लुटने से बचिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्रों को किसी भी प्रकार की इस तरह से याचियों को लाभ नहीं दे सकता है। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा तो वह सभी प्रभावित लोगों पर लागू होगा, न कि सिर्फ याचियों पर। पहली बात तो इस भ्रम से आप अलग हट जाइए कि कोई भी लाभ केवल और केवल सिर्फ याचियों को मिल सकता है, क्योंकि यदि बीएड के लोग जिन्होंने बीएड की डिग्री हासिल की है, वह यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार उनको स्कूलों से हटाती है, पहली बात तो यह संभव लग नहीं रहा, क्योंकि यदि हटाना होता तो राज्य सरकार अब तक हटा चुकी होती। और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए हरीश साल्वे जैसे लोगों को सरकारी वकील के तौर पर हायर कर रखा है। और आज जानकारी आई है कि शायद वही वकील बीएड के जो अध्यापक हैं उन लोगों ने किया है। दूसरी बात, यदि माननीय न्यायालय उन बीएड के लोगों को राज्य सरकार से हटाने के लिए कहता है, आदेश पुनः पारित करता है कि बीएड के लोगों को हटाया जाए, तो राज्य सरकार अपने किसी भी आदेश में आपकी कट ऑफ कम नहीं करेगी, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता राज्य सरकार ना तो करेगी और ना ही माननीय उच्चतम न्यायालय करने के लिए कहेगा। उसमें जब बीएड के लोग हटेंगे तो आपके साथ बीटीसी के लोग भी आएंगे और शिक्षा मित्रों के साथ कंपटीटर होंगे, और 90 और 97 से नीचे किसी भी प्रकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। इस बात को आप भली भांति समझ लीजिए। हमने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता एक ऐसा वाक्य है जिस पर कोई भी समझौता नहीं करेगा। आप लोग किसी भी प्रकार से याची बनने से बचिए। आपसे 2000-3000 के नाम पे जो लूट हो रही है वह गलत है। आपको 40-45 का सपना दिखा करके जो लोग याची बना रहे हैं, वो लोग सिर्फ अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, उसमें शिक्षा मित्रों के किसी भी प्रकार का लाभ होने की उम्मीद नहीं है। यदि फिर भी आपको लगता है कि आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए, तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के नामित वकील सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक संगठन के साथ शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ी है, और आज भी उन्होंने जो यह याचिका दाखिल हुई है उसमें अपियर होकर के संगठन की तरफ से हर तरह से नजर बनाए हुए हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। यही दोस्तों, बस जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको इसी तरीके की पल पल की अपडेट देते रहेंगे, आप हमेशा अपडेट रहेंगे। धन्यवाद।